नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ किस तरीके से जब से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और भगवान श्री राम विराजे हैं, तब से इस देश में अलग अलग जगहों से अच्छी खबरें आ रही। हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के ही बनारस में और काशी विश्वनाथ में ज्ञान व्यापी में पूजे का उसके एक व्यास का जो तहखाना है वहाँ पर पूजा का अधिकार मिला। और अब जो बड़ी एक और खबर आ रही है जो हर्षित होने की बात है कि कर्नाटक में कृष्णा नदी में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। उनकी आभा रामलला जैसी है, यानी कि वही मूर्ति बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है जो मूर्ति आप देखिए भगवान राम की अयोध्या में लगी है। वहाँ प्राचीन शिवलिंग भी मिला है और इस्लामी आक्रांताओं से बचाने के लिए इसे नदी की तलहटी में डाल दिया गया है। इस पूरी खबर को मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। कर्नाटक के रायपुर जिले में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग मिला है। भगवान विष्णु की मूर्ति पर उनके दशावतार उकेरे हुए हैं। उन्हीं की आभा हाल में ही अयोध्या में स्थापित की गई रामलला की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वैसे ही बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामी आक्रांताओं से बचने के लिए मूर्ति नदी की तलहटी में डाल दी गई थी। आप समझ सकते हैं। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के रायचूर जिले के शक्ति नगर के पास कृष्णा नदी के पर पुल बन रहा था। वहां पुल बनाने के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग नदी की तलहटी से मिले हैं। नदी की तलहटी से निकली विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसकी तुलना रामलला की प्रतिमा से की जा रही है, जिसके हाल में ही अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रामलला की प्रतिमा के भी चारों ओर 10 अवतार उकेरे गए हैं और इस प्रतिमा जो मिली है उसके भी हाव भाव वैसे ही हैं और बीच में देवता है भगवान विष्णु और चारों ओर जो है वही 10 अवतार हैं। और आप इतिहासकार ने जो बताया है उनका नाम है पद्मजा देसाई। उन्होंने बताया कि 11वीं शताब्दी की यह कल्याण चालुक्य राजवंश के शासन के दौरान निर्मित की गई है, क्योंकि उसकी कार्बन डेटिंग भी हुई। और देसाई ने बताया कि इनके चारों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। प्रतिमा में विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ऊपर के 2 हाथों में शंख चक्र, जबकि नीचे के हाथ वरदान देने की मुद्रा में है। उन्होंने बताया कि मूर्ति वेंकटेश्वर से मिलती जुलती है, लेकिन उसकी कुछ भिन्नताएं भी हैं, यानी कि वो रामलला की मूर्ति से मिलती हुई है। देसाई ने कहा कि मूर्ति किसी गर्भगृह से प्रतिष्ठित रही होगी। उन्होंने कहा कि संभवतः इन मूर्तियों को आक्रांताओं से बचाने के लिए, हमले से सुरक्षित करने के लिए कृष्णा नदी में डाल दिया गया था, यानी कि वो उनकी तलहटी में थी, नदी की तलहटी में थी। और बताया गया कि प्रतिमाओं को इस्लामी बहुमनी सुल्तानों और आदिल शाही सुल्तानों से बचाने के लिए नदी में छुपाया गया था। मूर्ति और शिवलिंग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि अयोध्या में स्थापित की गई रामलला की मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कर्नाटक से लाई गई श्यामल शिला से ही बनाया था। प्रभु राम के 5 वर्षीय बाल रूप को दर्शाती है, यानी कि राम मंदिर में भगवान राम की जो प्रतिमा है उससे मिलता जुलता है। यानी कि एक जैसी मूर्ति और एक ही मूर्त कला से, शिल्प कला जिसे आप कह सकते हैं, मूर्ति बनाने की जो कला है वैसे ही है, लेकिन ये 11वीं शताब्दी की है। अब ये सोचिए कि आखिर कैसी परिस्थिति आई होगी कि उन मूर्तियों को नदी में डाल दिया गया, नदी में छिपा दिया गया और उसको नदी से निकाला गया है। ये खबर वाकई धर्म प्रेमियों के लिए, भगवान विष्णु के जो डिवोटीज हैं, जो उनका पूजन करते हैं, आज के दिन ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।